हरे कृष्णा। तो एकादशी का दिन ये एक ऐसा खास दिन है जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से इंसान सर्वोच्च परम गति को भी पा सकता है। तो चलिए आज हम सब मिलकर एक ऐसी ही मंगलकारी वरुथिनी एकादशी की कहानी को समझते हैं। जी हाँ, इसको कोई मामूली एकादशी नहीं कहा गया है। ये वो एकादशी है जो किसी भी इंसान के हजारों जन्मों के पापों को बस एक पल में खत्म कर सकती है। मतलब ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर है ना, उससे हमेशा के लिए मुक्त होने का एक सुनहरा मौका है ये। देखिए, एकादशी का महत्व कितना गहरा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गर्ग संहिता में एक बहुत ही प्यारा प्रसंग आता है। हुआ यूं कि गोपियों ने राधा रानी से पूछा कि श्री कृष्ण को खुश करने के लिए सबसे अच्छा व्रत कौन सा है। जानते हैं राधा रानी ने क्या कहा? उन्होंने कहा, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत का अनुष्ठान करो, उससे तो साक्षात श्री कृष्ण ही तुम्हारे वश में हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो राधा रानी ने खुद इस व्रत की महिमा बताई है। अब इसी से जुड़ी भगवान के एक महान भक्त की कथा सुनते हैं जिसने इस व्रत का पालन किया। यह है एकादशी, परम गति का दिन। और ये कहानी है संत नामदेव की, जिनकी अटूट एकादशी निष्ठा की परीक्षा किसी और ने नहीं बल्कि खुद भगवान ने ली थी। जी, संत नामदेव की परीक्षा। तो आखिर ये संत नामदेव थे कौन? संत नामदेव महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के एक बहुत बड़े संत थे। भगवान विट्ठल के आप कह सकते हैं परम भक्त थे। स्वभाव से तो बहुत ही विनम्र, मगर जब बात साधना की आती थी तो उतने ही कठोर थे। और उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उनके लिखे भक्ति गीत आज भी पूरे महाराष्ट्र में बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। और हाँ, यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि भगवान जब भी अपने किसी भक्त की परीक्षा लेते हैं ना, तो उसका मकसद उन्हें तकलीफ देना बिल्कुल नहीं होता, बल्कि वो तो दुनिया में उनकी महिमा, उनके यश को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। और बस भगवान ने संत नामदेव के लिए भी एक ऐसी ही परीक्षा तैयार की, एक ऐसी स्थिति बनाई जिससे उनकी अटूट एकादशी निष्ठा दुनिया के सामने आ गई। तो हुआ ये कि एक बार एकादशी का दिन था। संत नामदेव अपने भजन में मग्न थे। तभी खुद भगवान श्री कृष्ण एक बूढ़े भूखे ब्राह्मण का रूप धरकर उनके पास पहुंचे और आकर क्या कहते हैं, बेटा, कई दिनों से भूखा हूं, कुछ अन्न दे दो खाने को। अब संत नामदेव को उन पर दया तो बहुत आई, लेकिन उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए कहा, देखिए, आज एकादशी है तो मैं आपको अन्न तो नहीं दे सकता। हाँ, अगर आप फल और दूध लेना चाहें तो मैं अभी ले आता हूं। पर वो ब्राह्मण, वो तो जिद पर अड़ गए कि नहीं, उन्हें तो सिर्फ अन्न ही चाहिए। अब यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि संत नामदेव ऐसा क्यों कह रहे थे। देखिए, नियम यह है कि एकादशी के दिन पाप जो है वो अन्न में वास करता है, इसीलिए उस दिन अन्न खाने वाले को भी और खिलाने वाले को भी, दोनों को ही पाप लगता है। और संत नामदेव तो बस इसी धर्म का पालन कर रहे थे। अब इस बहस में धीरे धीरे आसपास के लोग भी जमा हो गए और सब के सब नामदेव को ही समझाने लगे कि अरे, ब्राह्मण को भोजन करा दो वरना ब्रह्महत्या का पाप लग जाएगा। तो सोचिए, संत नामदेव के सामने कैसी स्थिति थी। एक तरफ समाज का दबाव और दूसरी तरफ अपना पवित्र कर्तव्य। लेकिन संत नामदेव वो अपनी एकादशी निष्ठा पर चट्टान की तरह खड़े रहे, अटूट। इसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने उन्हें समाज से ही निकाल दिया, बहिष्कृत कर दिया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। दिन ढलते ढलते वो बूढ़े ब्राह्मण गुस्से में जमीन पर ऐसे लेट गए मानो उनके प्राण ही चले गए हों। और बस अब तो लोगों ने संत नामदेव पर ब्राह्मण की हत्या का इल्जाम भी लगा दिया। लेकिन इन सब बातों का संत नामदेव की निष्ठा पर रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। उन्होंने पूरी रात भगवान का कीर्तन किया और सुबह होते ही एक चिता तैयार की और इस ब्राह्मण के शरीर को लेकर खुद उसमें बैठ गए। उन्होंने सोचा, जिस शरीर से एक ब्राह्मण की हत्या का पाप लगा है, उस शरीर को खत्म कर देना ही ठीक है। और जैसे ही वो चिता जलने वाली थी, ठीक उसी पल एक दिव्य चमत्कार हुआ, भगवान का दिव्य वरदान। भगवान श्री हरि अपने असली दिव्य स्वरूप में वहां प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, हे नामदेव, तुम्हारी एकादशी निष्ठा देखकर मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूं। अरे, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। आज से तुम्हारे यश में और भी वृद्धि होगी और अनंत काल तक तुम्हारी इस अटूट निष्ठा के गुणगान किए जाएंगे। अब ये नजारा देखकर वहां मौजूद सब लोग संत नामदेव के पैरों पर गिर पड़े और उनसे माफी मांगने लगे। बस उस दिन के बाद से पूरी दुनिया ने एकादशी व्रत की असली शक्ति और एक सच्चे भक्त की महिमा को पहचाना।
तो ये कहानी साफ दिखाती है कि एकादशी के भक्तों का स्थान कितना ऊंचा है। चलिए अब जरा शास्त्रों के हिसाब से भी इसके पुण्य फल को समझते हैं। गर्ग संहिता में नारद मुनि बताते हैं कि जो कोई भी इंसान शुद्ध भक्ति भाव से सिर्फ एक एकादशी का व्रत रखता है, वो अपनी कुल 30 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जी हाँ, 30। अब सवाल ये उठता है कि ये 30 पीढ़ियां हैं कौन कौन सी? तो सुनिए, 10 पीढ़ियां माता के कुल की, 10 पिता के कुल की और 10 जीवन साथी के कुल की। जरा सोचिए, सिर्फ एक इंसान के व्रत रखने से इतनी सारी पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि हर किसी को एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके पालन से बाकी सभी व्रतों का पुण्य फल अपने आप ही मिल जाता है। ये जन्मों जन्मों के पाप कर्मों को नष्ट कर देती है और सबसे बड़ी बात, ये सर्वोच्च गति प्रदान करती है। तो इस प्राचीन कहानी का आज की जिंदगी में क्या मतलब है? इसकी सार्थकता क्या है? देखिए, शास्त्रों के अनुसार ये जो हमें मनुष्य का शरीर मिला है ना, ये हमारे अच्छे कर्मों की वजह से मिला है और इसका सही इस्तेमाल करना यही हमारा कर्तव्य है। एक बात है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए, परिवार वो शमशान तक ही साथ देगा, लेकिन जो कर्म है वो हमेशा हमेशा साथ रहते हैं। इसलिए परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ आत्मा के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, उसे भी निभाना बहुत जरूरी है। तो इस पूरी कहानी के बाद एक सवाल मन में जरूर उठता है कि हम इस शरीर के लिए तो कितने ही कर्तव्य निभाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी आत्मा के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। हरे कृष्ण।